इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कोविड-19 से रिलेटेड स्कैम्स के बारे में। इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी अगर साइबर क्रिमिनल्स और हैकर्स स्कैम करना शुरू कर दे उन बेचारे लोगों के साथ जो ऑलरेडी काफी परेशान है, उनकी जरूरत के पैसे उनसे लूट लिए जाए तो काफी बुरा लगता है। खैर, स्कैमर्स का तो काम ही है स्कैम करना। उन्हें क्या पता कि जिनके पैसे वो लूट रहे हैं उनके वही पैसे उनके किसी फैमिली मेंबर की लाइफ सेव कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज इस वीडियो में उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं जो लोग इन सब स्कैम्स के बारे में अनअवेयर हो। So wait and watch the video till the end. This is Abhijit, you're watching Twishy Tech YouTube channel, so let's get started. सबसे पहले बात करते हैं फेक वेबसाइट्स या फिर फेक एप्लीकेशंस की। तो होता यह है कि वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के लिए आप कोविन की वेबसाइट पे जाते हैं, बट कुछ लोग गलती से फेक वेबसाइट्स पे चले जाते हैं बिकॉज हैकर्स ने काफी सारे फेक वेबसाइट्स बना रखी है जो कि ये प्रॉमिस करती है कि वो आपका कोविड टेस्ट करके देंगे। लिटरली कुछ केसेस में तो वो वेबसाइट गवर्नमेंट वेबसाइट जैसी ही होती है देखने में। अब ऐसे में कुछ लोग टेस्ट करवाने के लिए एग्री कर लेते हैं बिकॉज काफी सारे एरियाज में स्लॉट्स अवेलेबल नहीं रहते या फिर अवेलेबल होते भी है तो काफी लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं। सिनेरियो नंबर 1, कुछ साइट्स या एप्लीकेशंस तो आपसे कुछ क्वेश्चंस अपने साइट या फिर एप्लीकेशन में ही पूछ लेते हैं जो कि आरोग्य सेतु एप्लीकेशन में आपसे पूछे जाते हैं। सिनेरियो नंबर 2, या तो वो अपने बंदे भेज के आपका एक फेक टेस्ट कर लेते हैं और आपको लगता है कि यार मैंने तो बिल्कुल सही टेस्ट कराया, और कुछ लोगों को तो रिपोर्ट्स भी मिलते हैं बट वो फेक होते हैं। तो ऐसा करके इन सब वेब क्रिएटर्स या फिर कह लीजिए वेब डेवलपर्स का यही एम होता है कि वो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड एक्सेट्रा जैसी इंफॉर्मेशन ले ले। एंड इंडिया में आधार कार्ड एक काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बिकॉज वो एक पर्सन की पूरी आइडेंटिटी होती है। नेक्स्ट स्टेप, यानी टेस्ट रिजल्ट्स देने के दौरान आपको ये बोला जाता है कि आपको पेमेंट करना होगा, एंड अगर आप पे कर देते हैं तो पहले तो आपके पैसे गए, दूसरा आपकी पेमेंट इन्फॉर्मेशन उनके पास चली गई, एंड आपको या तो टेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं जो कि फेक होते हैं या तो नहीं भी मिलते हैं। एप्लीकेशंस की बात करें तो फॉर एग्जांपल कुछ एप्लीकेशंस काफी ज्यादा अननेसेसरी परमिशंस लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैमरा का परमिशन। तो ऐसे इतने सारे परमिशंस ले लेके वो आपका काफी ज्यादा प्राइवेट डेटा चोरी कर सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि आपका ये काफी बड़ा डेटाबेस होगा। तो चलिए जानते हैं इनके सॉल्यूशंस। अगर किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं और आपको उसमें डाउट है तो आप मेक श्योर कीजिए कि उस वेबसाइट का जो डोमेन है वो .gov हो, बिकॉज किसी भी गवर्नमेंट का वेबसाइट नॉर्मली .gov डोमेन पे रजिस्टर्ड होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट को विजिट कर रहे तो .gov.in हो। इन यानी इंडिया, यानी कि वो साइट बेसिकली इंडियन यूजर्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई बिकॉज उस साइट को बेसिकली इंडियन यूजर्स ही विजिट करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो अगर आप यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाते हैं तो उसमें .gov.uk होगा, और वो साइट यूके के यूजर्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई। पॉइंट टू बी नोटेड, एग्जैक्टली .gov डोमेन मैं या आप अपनी साइट के लिए लीगली रजिस्टर नहीं कर सकते बिकॉज ये डोमेन गवर्नमेंट के लिए प्रिजर्व्ड होता है। अगर आपके मन में ये डाउट कभी भी आ रहा है कि मैं जो एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ वो रियल है या फिर फेक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको सिंपली उनका पब्लिशर चेक करना है, मतलब जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखा है उसका पब्लिशर चेक करना है। सिंपली आपको उस पब्लिशर का नेम गूगल पे जाके सर्च कर देना, बिकॉज अगर वो एक रेप्यूटेड पब्लिशर होगा तो उससे रिगार्डिंग कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन गूगल पे जरूर होगी या फिर एक ना एक एटलीस्ट ब्लॉग आर्टिकल जरूर होगा, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। आपको जो फेक टेस्ट रिपोर्ट्स मिले अभी आपको पता नहीं है कि वो फेक है या फिर नहीं, तो इसको पता कैसे करें कि भाई वो जो रिजल्ट मुझे मिले वो ऑथेंटिक है या नहीं, तो उसमें आप मेक श्योर कीजिए कि वो ICMR सर्टिफाइड हो, बिकॉज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा सर्टिफाइड रिपोर्ट्स ही वैलिड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक इशू है जो कि कोविड-19 के पहले भी था और अभी भी है। अभी के टाइम पे कुछ लोग आपको कॉल करेंगे एंड बोलेंगे कि सिनेरियो नंबर 1, वो आपका कोविड टेस्ट इजिली करवा के देंगे एंड आपको किसी भी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट को विजिट नहीं करना है, यानी उसे विजिट करके कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको नहीं फॉलो करना है, बस सिंपली आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल्स उनके साथ शेयर करनी होगी। सिनेरियो नंबर 2, या तो वो आपको बोलेंगे कि आपको सिस्टम मैसेजिंग एप्लीकेशन पे मैसेज किया गया है या फिर मेल पे मैसेज किया गया है या फिर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया गया है जहां पे एक लिंक है जहां पे जाके आपको पेमेंट कर देना है। तो आपको ऐसे ही अननेसेसरी लिंक्स पे क्लिक करने से बचना है, बिकॉज अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन उनके पास जा सकती है। इसे आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं और इससे बचने के लिए आपको ऐसे ही सस्पिशियस कॉल्स को हैंग अप करना है। तो बात करते हैं जॉब स्कैम्स की। तो ये वाला स्कैम कोविड-19 से पहले से ही चलता आ रहा है, बट कोविड-19 आने के बाद ये वाला स्कैम काफी हद तक बढ़ चुका है बिकॉज पिछले 1-1.5 सालों में काफी लोगों ने अपनी जॉब खो दी है एंड वो लोग इन सब स्कैम्स में फंस जाते हैं क्योंकि वो अनअवेयर होते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको सिंपल सा एक ही स्टेप फॉलो करना है, और वो स्टेप ये है कि आपको सेंडर को ब्लॉक करना है। जितने भी सेंडर्स की तरफ से आपको मैसेजेस, ईमेल्स या फिर व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, सिंपली आपको ब्लॉक करना है। या फिर कुछ सोशल मीडियाज पे तो ये भी ऑप्शन रहता है रिपोर्ट एंड ब्लॉक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप पे रिपोर्ट एंड ब्लॉक का फीचर रहता है।
तो पर्सनली मुझे भी काफ़ी सारे मैसेजेस और मेल्स या फिर कह लीजिए व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते रहते हैं जॉब से रिलेटेड, मतलब ये कर लो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, ये कर लो आपको घर बैठे बैठे इतने पैसे मिल जाएंगे। तो बस मैं सिंपली उन्हें इग्नोर करता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ या फिर रिपोर्ट एंड ब्लॉक कर देता हूँ। अभी जो मैसेज आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो आपने व्हाट्सएप पे घूमते फिरते कभी ना कभी तो जरूर देखा होगा। यहाँ पे एक चीज मेंशन किया हुआ है कि कृपया ध्यान दे, बट मैं आपसे यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि कृपया इस मैसेज पे ध्यान ना दे, बिकॉज ये एक स्पैम मैसेज है। स्पैमर्स चाहते हैं कि आपका ध्यान उनके मैसेज पे पड़े। गाइस अभी डोनेशन स्कैम्स काफी ज्यादा हो रखे, इवन फॉरेन कंट्रीज में भी हो रहा है। सो बीइंग एन इंडियन सिटीजन और यूजर, अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पीएम केयर्स फंड की ऑफिशियल साइट का लिंक दे रखा है, यानी कि pmcares.gov.in। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसीलिए लिंक दिया है बिकॉज इसके भी क्लोन साइट्स या कह लीजिए फेक साइट्स इंटरनेट पे अवेलेबल है, एंड मैं नहीं चाहता कि आप किसी स्कैमर या हैकर को पे कर दे जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन भी चली जाए एंड पैसे भी। अगर आप गूगल प्ले स्टोर ओपन करके कोविन इंडिया, कोविड-19 वैक्सीन ये सब कीवर्ड्स या सर्च टर्म्स सर्च करते तो फिर आपको गूगल प्ले स्टोर एक ऑप्शन देगा जहां पे ये मेंशन किया रहेगा कि अगर आप 18 इयर्स या उससे अबव की एज कैटेगरी में आते हैं तो आप वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल है एंड यहाँ से रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन 2 गवर्नमेंट एप्लीकेशंस की जिनकी मदद से आप वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, तो ये दोनों ही एप्लीकेशन कोविन की ही एपीआई यूज करते हैं। इस वीडियो में बताया गया किसी भी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट का ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज वहां जाके जरूर चेकआउट करें। तो चलिए बात करते हैं आरोग्य सेतु एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट की। पॉइंट नंबर 1, इसकी मदद से आप नियर बाय कोविड-19 केसेस के बारे में जान सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, इसकी मदद से आप वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, इसके इशू किए गए रिपोर्ट्स आपको ट्रैवल करने दौरान काम आते हैं, बिकॉज कभी भी अगर आपको आउटडोर ट्रैवल करना काफी नेसेसरी हो तो उस केस में आपको आरोग्य सेतु एप्लीकेशन अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल रखना होगा। तो चलिए बात करते हैं उमंग एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट की। पॉइंट नंबर 1, इसकी मदद से गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए गए सभी सर्विसेज में आप इनरोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पैन कार्ड करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक्सेट्रा। पॉइंट नंबर 2, इसे यूज करते हुए आप वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।